जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बौद्ध एवं जैन संबंधित प्रश्न जो एसएससी की विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और जो 2016 और 18 में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, धार्मिक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है हमारा वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो वो है हमारा जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो इसका आंसर हमारा पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा पहली बौद्ध परिषद को। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं तो वो हमारी बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। भरौत से संबंधित है तो भरौत हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला हमारा, जैन तत्व विज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो सही आंसर हमारा महावीर स्वामी ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है हमारा ऋषभदेव को। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत जुड़ा हुआ है हमारा जैन धर्म से। जैन साहित्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर है इसका आगम। अगला क्वेश्चन है, सियादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो इसका आंसर हमारा जैन धर्म का। अगला है, बुद्ध का जन्म में हुआ था तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, धम्मेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है सारनाथ में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ब्रह्मचर्य को। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है अहिंसा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में सांची का महान स्तूप स्थित है? इसका आंसर है हमारा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? तो इसका सही आंसर हमारा प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारियाँ में की कहानियाँ दर्शाती हैं। तो जो अजंता की जो चित्रकारियाँ हैं वो जातक कथाओं को दर्शाती हैं। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हमारा मध्यम मार्ग। अगला है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है महाविनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? जो बौद्ध साहित्य थी हमारी पाली भाषा में लिखी गई थी। प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा पाटलिपुत्र में। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का किस भाषा का रूप है? तो वो हमारी पाली भाषा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका हम, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। महायान पाठ किससे संबंधित है? तो ये हमारा बौद्ध धर्म से। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो वो है हमारा महावस्तु। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं? तो इसका सही आंसर हमारा वल्लभी, और जो वल्लभी पड़ता हमारा गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो केवल्य हमारा जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा अंग। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये हमारा जैन समुदाय का। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये हमारे राजस्थान में है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही आंसर हमारा राजगृह में। दोस्तों अब देखेंगे हम ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2017-18। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म
स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, अशोक के रोमंदेय स्तंभ द्वारा। अलग अशोक के रोमंदेय लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गांव में गया। उन्होंने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो सही आंसर हमारा शाक्य वंश से। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और ये शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी हमारे राजगृह में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो जो 5वीं बौद्ध परिषद हुई थी उसका आयोजन किया था हर्षवर्धन। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध नाम से विख्यात हुए थे। अतः बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए? हमें बौद्ध साहित्य बताना है, इसमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक या ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं और अंग हमारा जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन कौन से थे? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, न वेदाध्ययन, यानी वेदों का अध्ययन करना उनके लिए वर्जित था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। आगे देखेंगे, बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो जो बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वो दिया था हमारा सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्र में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, ए, बी तथा सी तीनों पर। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी, अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी हुई है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं यानी तृष्णा के कारण होता है। यदि इच्छाओं को काबू या पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो वो हुए थे हमारे बौद्ध काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्ग या उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये अधिकांश चांदी के बने हुए थे, परंतु तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से थप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं।
ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो इसका आंसर हमारा पाली पाठ में। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ रचना पाली भाषा में की गई थी। पाली उस समय आमजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म संस्कृत में लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? जो आरंभिक बौद्ध साहित्य थे वो हमारे पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हमारा वामसात पाकसिनी, ये हमारा सबसे बाद में लिखाया गया है बौद्ध धर्म में। उपर्युक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म का ग्रंथ वामसात पाकसिनी है। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारा जन्म से। कमल व साड़ का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृहत्याग से संबंधित है हमारा, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से संबंधित है और पद चिन्ह हमारा निर्माण से संबंधित है और स्तूप का संबंध मृत्यु से संबंधित है। अगला देखेंगे हम, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा बोध गया यानी बिहार में। बुद्ध को ज्ञान प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो जो बुद्ध धम्म और संघ जो तीनों मिलकर कहलाते हैं हमारे त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धम्म एवं संघ आते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक बन गया और इनका ये श्लोक है, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्धों के चरित्र बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा स्तूप। बौद्धों के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहा जाता है। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा गया है। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों इसमें बताना है बुद्ध का कौन सा शासन समकालीन नहीं था। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, महापद्म नंद। बुद्ध के समकालीन शासकों में मगधराज बिंबिसार, अजातशत्रु, कोसन नरेश, प्रसेनजीत और वत्सराज उदयन था। महापद्म नंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों वो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी हमारी 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो गौतम बुद्ध से पावापुरी संबंधित नहीं है। जो हमारा जैन धर्म में किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से। यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी।
महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्रम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हो गया, जिन्हें बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिर यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? तो वो हमारा ऑप्शन ए, बुद्ध युग के दौरान। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल के थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महावीर कौन थे? तो महावीर थे हमारे 24 के तीर्थंकर। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ। इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अश्वनेमी के साथ मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं में विस्तार करने के साथ इनका नाम जैन धर्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव या आदिनाथ। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पावापुरी। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ व प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहते हैं अंग। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं और 4 मूल सूत्र एवं अनयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में हमारा श्रवणबेलगोला केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित है श्रवणबेलगोला। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी।